रसानाम छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभ समाहृत योगिचित्तम् हन्तुं प्रतापमनिशम् मुनिहंस सेव्यम् सन्मानशालि परिपीत पराग पुञ्जम् दूरवादलद्युतितनुम् तरुणाभ्यनेत्रम् हेमाम्बरम् वरविभूषण भूषिताङ्गम कन्दर्प कोटिकमनीय किशोरमूर्तिम् मनोरथ भुवां भज जानकीशम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम् मारुतिम् नमत राक्षसान्तकम् गंगातरङ्गरमणीय जटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषित भामभागम् नारायण प्रियमनङ्ग मदाप हारो वाराणसी पुरपतिम् भज विश्वनाथम् श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बलवाम चारि सुवन चारिहु रतन तुलसी करत प्रणाम। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावूं सिया राम के हनुमत हो सहाय लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक
राजेश के प्रभु श्री सीताराम। राम 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 सिया राम। प्रेम से बोले श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। मेरे अभिन्न आत्मीय स्वामी अवधेशानंद जी, परम सम्माननीय स्वामी गंगा सागर जी महाराज, भगवत चरण कमलानुरागी बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की भुवन पावनी गौरव गाथा का गायन श्रवण लाभ हम लोग श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में इस दिव्य वातावरण में बैठकर प्राप्त करें। उसके पूर्व परंपरानुक्रम में अत्यंत प्रीतिपूर्वक श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ बोले। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। उमा जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया। सुमिरी पवन सुत पावन नाम,
अपने बस करी राखे राम, अपने जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय। भाव अनेक राजेश कहो, केही की कविता एक संग संजोती, भक्तन के ही को उपजाओ तो भक्ति के मंजू मनोहर मोती। बैठी विकारन को पल में, कहू को कलिकाल ही दे तो चुनौती, मानस के मल धोए वे को, जो पे मानस की रसधार न होती, मानस की रसधार न होती। बोलो श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। बुध विश्राम सकल जन जनी, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, रंजनी बुध विश्राम सकल जन रंजनी, बुध विश्राम राम कथा राम कथा कलि कलुष विभंजनी, विभंजनी विश्राम सकल जन रंजनी, बुध विश्राम सकल विश्राम सकल बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम सकल। पूज्य स्वामी श्रवणानंद जी महाराज का भी शुभागमन हो गया है और ऐसी दिव्य संतों की समुपस्थिति में
भक्तों की उपस्थिति में भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण लाभ हम लोग श्री हनुमान जी महाराज की अहेतु की अनुकंपा से करें। संत शेखर कलि पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि यह जो श्री रामचरितमानस में वर्णित श्री राम कथा है, यह विवेकी जनों को विश्राम देने वाली है, विवेकी पुरुषों को विश्राम देने वाली है। सकल जन रंजनी, और जो भक्त हैं उनको रंग देने वाली है। रंजन भगवान के प्रेम में रंग देने वाली, भगवान की भक्ति में रंग देने वाली। ऐसा प्रेम का रंग चित्त पर चढ़ जाता है कि फिर दूसरा कोई रंग चढ़ता नहीं। देखो, ग्रंथ अनमोल है अपूर्व पूर्व ग्रंथन से, यद्यपि प्रसंग सब मिलत जुलत है। प्रेमी बन नाचे जांचे भक्ति सी राघव की, दृग खोली बाँचे दृग हीय के खुलत है। बनत राजेश चित्त प्रेम को तो रंग चढ़े, मानस पढ़ेते मेले मानस धुलत है। राम गुण गायक अनेक कवि वृंद, किंतु तुलसी की तुलना में को ना तुलत है। विवेकी पुरुषों को विश्राम देने वाली, भक्तों को भगवत प्रेम में रंग देने वाली यह मधुराति मधुर श्री राम कथा कलयुग के कलमश को समाप्त करने वाली है। राम कथा कलि कलुष विभंजनी। नारद जी की कथा हम लोग कल श्रवण कर रहे थे। नारद जी के मन में जब भजन करने का भाव आया तो भी वे भगवान का स्मरण करते हैं। सुमिरत हरि श्राप बाधे, सुमिरत हरि गति बाधे। अनुकूलता में भी वे भगवान का स्मरण करते हैं, और जब उनके मन में वैराग्य के स्थान पर राग उत्पन्न हो गया, विवाह की कामना मन में हुई, तो भी वे स्मरण किसका करते हैं? मोरे हित हरि सम नहीं को, मोरे हित हरि सम नहीं को। श्री हरि के समान मेरा और कोई हितैषी नहीं। उपदेश क्या मिला? यही संतत्व है कि हमारा मन परिस्थितिवश चाहे राग के रंग में रंग जाए, चाहे वैराग्य के रंग में, पर हम सदा भगवान से जुड़े रहें। और जो भगवान से जुड़ा रहता है उसका पतन नहीं होता, क्योंकि भगवान ने तो कहा है, कौन्ते प्रतिजानी नवे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन नहीं होता। तो अगर जीवन के इस उतार चढ़ाव में हम ये चाहें कि हमारा पतन न हो,
तो अपने को भगवान के प्रति समर्पित रखें, यह इस कथा से संदेश मिलता है। भगवान ने नारद जी को बंदर बना दिया, और बंदर बना देने का अर्थ चाहे जैसा नाच नचालो, सब प्रकार हम हारे, हारे मोहन हम तो बने तुम्हारे, हम तो बने चाहे जैसा न चालो, सब प्रकार हम हारे, हम तो बने चलो एक बार भगवान से अपने मन को जोड़कर बोल लें एक भजन की दो पंक्तियां। ये जीवन है तेरे हवाले, ये जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले 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 अपने चरण का, अपने चरण का, अपने चरण का दास बना के, अपने चरण का दास बना के, वृंदावन में बसा ले, मुरलिया वाले वृंदावन में बसा ले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले मेरे अपने हुए न अपने, मेरे अपने, मेरे अपने हुए न अपने, अब तो तू ही अपना ले, मुरलिया वाले अब तो तू ही अपना ले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले हम कठपुतली कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, जैसे भी चाहे नचा ले, मुरलिया वाले जैसे भी चाहे नचा ले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है जन राजेश की अरज यही है, जन राजेश की, जन राजेश की
हरज यही है, कर गए कंठ लगा ले मुरलिया वाले, कर गए कंठ लगा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, हाँ मुरलिया वाले, हाँ मुरलिया वाले, जी मुरलिया वाले। भगवान के प्रति समर्पण, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, और कोई कपट नहीं। प्रभु मैं भजन करना चाहता हूं, आप कृपा करें, तो भी भगवान से निवेदन किया नारद जी ने, और मन में विवाह की इच्छा हुई तो भी निवेदन कर दिया कि मैं विवाह करना चाहता हूं, लेकिन जिसमें मेरा हित हो वह करना, यह है शुद्ध समर्पण। भगवान ने कहा अब मेरी जिम्मेवारी है, चिंता मत कर। नारद जी को बंदर की आकृति मिली, वे स्वयंवर सभा में उपस्थित हुए। भगवान शिव के गण 2 उनके साथ। तुलसीदास जी बड़ा अद्भुत चित्र खींचते हैं, करई कूट नारदई सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। वे आसपास बैठे हैं और ऐसे बात करते हैं कि नारद जी सुन लें। आपस में कहते हैं एक बात है, क्या इनके जैसा सुंदर कोई नहीं। दूसरा कहता है इसमें क्या संदेह, ऐसी सुंदरता तो हमने आज तक देखी ही नहीं। अब नारद जी ने सुना तो नारद जी बोले क्या बात है, आप लोग क्या बात कर रहे हैं? नहीं नहीं महाराज कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं संकोच मत करो, बताओ क्या बात। महाराज नहीं नहीं बोलो बोलो, यही कह रहे हैं कि आप जैसा कोई सुंदर नहीं है। नारद जी बोले सच? हाँ महाराज। नारद जी बोले ऐसी वैसी जगह से थोड़ी ही मिली है ये सुंदरता, सुंदरता देने वाला अद्वितीय है, इसलिए उसकी दी हुई सुंदरता अद्वितीय है। रुद्रगण बोले वही हम कहें कि ऐसी वैसी जगह से तो ऐसी सुंदरता मिल ही नहीं सकती। अब प्रशंसा व्यक्ति को प्रिय होती है, नारद जी को भी प्रशंसा इतनी अच्छी लगी कि रुद्रगणों को पास में बिठा लिया, बैठो आओ इधर बैठो। आओ आस पास बैठे, अब चर्चा करने लगे। एक बात है, क्या कितने भी महिपाल इकट्ठे हुए हों पर विवाह तो नारद जी का ही होगा। नारद जी बोले सच, इसमें क्या संदेह महाराज, आप बैठे रहिए। अब विश्वमोहिनी आई, चारों तरफ देखा। अब नारद जी जिस तरफ बैठे थे उधर उसने देखा ही नहीं। ये जैसे बैठे नारद पूरी, यही जैसे बैठे नारद पूरी, सोते तेरा दिलों के भूरे भूरे, यही जैसे नारद जी जिस दिशा में बैठे थे उस दिशा में ही नहीं देखा। संकेत क्या है? विश्व को मोहित करने वाली माया जो भगवान का बंदर बन जाता है उसकी तरफ देखने की कौन कहे, भगवान के बंदर की दिशा में जो बैठता है उस तरफ भी नहीं देखते। नारद जी की दिशा में जो और अन्य राजा बैठे थे वे सोच रहे थे कि हम कहां से कहां इनके पंक्ति में आकर बैठ गए, इनके कारण हमारी तरफ भी नहीं देखा जा रहा। नारद जी ने सोचा कि एक बार हम दिख जाएं, उठकर खड़े हो जाएं, फिर बैठ जाएंगे। पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही,
देख दशा हर गन मुस्काही। पर उसी समय धरी नृपतन तह गए कृपाला। भगवान श्रीमन नारायण राजा के रूप में गए। कुंवरी हरस मेले जयमाला, क्योंकि माया तो माया पति की होगी। नृप समाज सब भयो निराशा। और राजा तो निराश हुए पर अत्यंत व्याकुल हुए। छूट जनु गाठी मनी। नारद जी अत्यंत विकल हुए, जैसे गांठ में बंधी हुई मणि गिर जाए। और मणि राम भगति मणि, भगवान की भक्ति की मणि जैसे गांठ से छूटकर गिर गई है। किस ओर चल दिए हम, किस ओर जाते जाते, जग में भटक गए हैं तेरे दर पे आते आते। पर नारद जी अभी तो आवेश में। रुद्रगणों से बोले, क्यों जी, तुम लोग तो कहते थे कि हमारा ही विवाह होगा, हुआ क्यों नहीं? अब कहते थे तुम्हारे समान कोई सुंदर नहीं। फिर रुद्रगण हंसते हुए बोले कि सुंदर तो आप अभी भी हैं। अगर हम पर भरोसा न हो तो दर्पण में अपना मुख देख ले। अब इन रुद्रगणों से कोई कहे कि ये नारद जी को नेक सलाह पहले नहीं दे सकते थे। हंसी उड़ाने वाले लोग सलाह देते ही तब हैं जब आप कुछ करने लायक न बचे। अब नारद जी ने दर्पण तो पास में था नहीं, जल में अपना रूप देखा तो और बड़ा विशाल रूप दिखाई दिया। बड़ा क्रोध आया, तुम दोनों राक्षस हो जाओ, हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो। देखो श्राप मिला राक्षस होने का। क्यों? हास अच्छा है और उपहास बुरा है। जीवन में हास्य तो हो, उल्लास तो हो, पर दूसरे का उपहास न हो। यह तो पर पीड़न रति है, दूसरे को सताकर सुख पाना। बड़ा सुंदर संकेत है कि उपहास होगा तो जीवन में राक्षसत्व आ जाएगा, हम किसी का उपहास करेंगे। नारद जी ने श्राप दिया, दोनों राक्षस हो जाओ। दोनों कांपने लगे। कहा कि महाराज हमने तो केवल सूचना दी थी इस विचित्र सुंदरता की, तो हमें तो श्राप मिल गया, पर जिसने ये सुंदरता दी उन्हें। नारद जी बोले अब उन्हीं के पास जा रहा हूं। तुलसीदास जी लिखते हैं, हरकत अधर कोप मन माही, हरकत अधर कोप मन माही। अधर कोप मन माही, हरकत अधर कोप मन माही। सपद चले कमला, सपद चले कमला पति पाही। सपद चले चले कमलापति, सपरि चले कमलापति, सपरि चले कमलापति पाही। हरकत अधर को मन माही। भगवान रास्ते में मिल गए, बीच ही पंथ मिले धनुजारी। भगवान कृपालु तो हैं पर बड़े कौतुकी हैं।
नारद जी को मिले तो अकेले नहीं मिले, संग रमा सोई राजकुमारी, एक और लक्ष्मी जी, दूसरी ओर विश्वमोहिनी। अब तो नारद जी का क्रोध और बढ़ गया कि हमारा एक विवाह नहीं होने दिया और स्वयं दो दो को लिए खड़े हैं। कौतुकी है भगवान। और मुस्कुराकर नारद जी की ओर देखकर बोले, मुनि कहां चले विकल की नाई? महाराज कुछ परेशान दिख रहे हैं, कहां जा रहे हैं? नारद जी को लगा कि जले पर नमक। नारद जी बोले, बस तुम्हारे पास आ गए। भगवान ने कहा, हमारे लायक कोई सेवा? नारद जी बोले, सो तो आप कर चुके, अब मुझे करनी है। और लगे नारद जी गालियां देने भगवान को। स्वार्थी, कुटिल, कपटी, स्वार्थ साधक, कुटिल, तुम सदा कपट व्यवहार। भगवान मुस्कुराते रहे। नारद जी ने कहा कि बड़े ढीठ हो, हम गालियां दे रहे हैं फिर भी हंस रहे हो। भगवान ने कहा कि ऐसी लोक रीति है कि विवाह में प्रेम की गालियां दी जाती है। तो अभी अभी हमारा विवाह हुआ तो वहां किसी ने गालियां दी नहीं, यहां आप आकर गाली देने लगे, हम समझ रहे कि हमारा विवाह ही हो रहा है। अब तो नारद जी का क्रोध और भी बढ़ा। बोले, जानते हो तुम ऐसा क्यों करते हो? परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन करो तुम सोई। सिर पर कोई, परम स्वतंत्र, परम स्वतंत्र, परम स्वतंत्र। बड़े स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है, इसलिए मन में जो आता सो करते हो। भगवान बोले, तो सिर पर किसे बिठा ले? नारद जी बोले, मैं श्राप दे रहा हूं। भगवान बोले, अब मत कहना ना सिर पर कोई। अब तो सिर पर बैठ गया है। कौन? श्राप शीस धरि हर सिहिय, प्रभु बहु विनती की। भगवान ने नारद जी का श्राप शिरोधार्य कर लिया। कम वा दयालुम शरणम तजे। श्रीमद् भागवतकार पूतना के प्रसंग में भगवान की करुणा का स्मरण करते हुए यह वाक्य कहते हैं। और यहां भी अगर विचार किया जाए कि जो अपने शरणागत का हित करने के लिए बदले में श्राप स्वीकार कर ले, ऐसा करुणाधनी और दूसरा कौन होगा? भगवान ने अपनी माया का प्रभाव समाप्त कर दिया। नारद जी माया मुक्त हुए। जब हरि माया दूर निवाए, जब हरि माया दूर निवारी, निवारी, जब हरि नहीं तां रमा, रमा नहीं तां रमान राजकुमारी, हरि दूर
नारद जी माया मुक्त हुए, न लक्ष्मी जी हैं न विश्वमोहिनी हैं, कौन दिखाई दे रहा? केवल भगवान। माया का प्रभाव मिटते ही केवल भगवान दिखाई पड़ेंगे और कुछ दिखेगा ही नहीं। और जब तक माया का प्रभाव है तब तक भगवान के साथ साथ और भी कुछ दिखता रहेगा। नारद जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए। तब मुनियति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारत हरना। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहे मुनि पाप मिटही किनि मेरे। अब तो नारद जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए। नारद जी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। भगवान क्षमा करें, मैंने दुर्वचन कहे आपसे, मेरा पाप कैसे मिटेगा? मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। पर धन्य है करुणा धनी भगवान। कहने लगे नारद, व्यर्थ खेद कर रहे हो, व्यर्थ दुखी हो रहे हो, तुम्हारे द्वारा कुछ हुआ ही नहीं। मैंने श्राप दिया, मैंने दुर्वचन कहे। भगवान बोले, जब नारद जी बोले मृषा हो मम श्राप कृपाला, तो भगवान बोले मम इच्छा कहे दीन दयाला, मम इच्छा कहे दीन दयाला। भगवान बोले मेरी इच्छा है। आपकी इच्छा? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे ऊपर से शाप का प्रभाव चला गया समाधि में बैठे, किसकी इच्छा से? मेरी इच्छा से। कामादि विकारों से तुम्हारी रक्षा हुई, मेरी इच्छा से। पर तुम भूल गए, शंकर जी के पास अभिमान में भरकर चले गए नारद। शिव जी ने समझाया और तुम पर कोई असर नहीं हुआ, मेरी इच्छा से। समुदीन उपदेश हित नहीं नारद नहीं सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान। इसलिए सब कुछ मेरी इच्छा से हुआ है। मुझे अवतार लेने की इच्छा थी, तुम्हारे शाप का बहाना बन गया। इसलिए अपने मन में गिलानी मत रखो। नारद जी बोले, प्रभु आप तो बड़ी करुणा धनी हैं, मेरा अपराध भी अपनी इच्छा से जोड़ लिया और मुझे मुक्त कर दिया, स्वयं बंधन में बंध गए। मैं आपके चरणों का बार बार वंदन करता हूं, लेकिन मेरे मन को विश्राम नहीं मिल रहा है। विश्राम कैसे मिले? भगवान ने कहा, भागवत अपराध हुआ है आपसे। देवादिदेव महादेव के सदुपदेश को हम सुना कर दिया। इसलिए अगर विश्राम चाहते हो तो एक ही उपाय है, जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाई शंकर। होई ही हृदय तुरत विश्राम, जाई शंकर सतनामा, जाई शंकर, जाई शंकर, जाई शंकर। भगवान शंकर के 108 नामों का स्मरण करो,
सत नाम का अर्थ है भगवान शिव के 108 नाम। कई बार नहीं समझ पाने के कारण लोग दूसरा अर्थ लगाने लगते। मध्य प्रदेश में एक शहर है सतना। एक सज्जन मुझे मिले, कहने लगे सतना की बड़ी महिमा है। हमने कहा होगी, प्रत्येक नगर की अपनी महिमा होती है। बोले नहीं, रामचरितमानस में लिखा। हमने रामचरितमानस में कहाँ लिखा? कहा कि भगवान ने नारद जी से यही कहा कि अगर तुम विश्राम चाहते हो तो जपहु जाय शंकर सतनामा, सतना में जाकर शंकर जी का भजन करो। अरे हमने कहा कि भैया वो सतनामा का अर्थ नहीं। लोग अजीब अजीब प्रश्न करते। एक आदमी ने तो पूछा, ये भगवान शंकर का धनुष राम जी ने तोड़ा। हमने कहा तोड़ा? तो बोले ये धनुष किस महीने में तोड़ा गया? तो हमने कहा ऐसा रामचरितमानस में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। तो हंसकर बोला, फिर आपने रामचरितमानस पढ़ा ही नहीं। तो हमने कहा कि तुम बता दो तो हम मान लेंगे। बोले ये जून के महीने में तोड़ा है राम जी ने धनुष। हमने कहा कहाँ लिखा है? साफ साफ लिखा, का क्षति लाभ जून धनु तोड़े। लक्ष्मण जी कहते का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, देखा राम नयन के वो। हमने कहा कि भैया जून में तोड़ा इसलिए हानि लाभ नहीं, जनवरी में तोड़ते तो हानि लाभ होता। हमने उनसे हाथ जोड़कर कहा कि भैया वहां जून का अर्थ जूना है, पुराना। तो लोग अलग अलग तरह से अर्थ करते हैं, पर भगवान शिव के नामों का जो स्मरण करता है उसे अवश्य विश्राम मिलता है, क्योंकि भगवान का यह वचन है। नारद जी से कहा शिव नाम का स्मरण करो। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस्प्रतीत परिहरिय न भोरे। शिव जी जैसा मुझे और कोई प्रिय नहीं है। और विश्राम मिलेगा भक्ति में। रघुपति भगति बिना सुख नाही। और भक्ति मिलेगी भगवान शंकर की कृपा से। ये पर कृपा न करही पुरारी, तो न पाव मुनि भगति हमारी। तो न पाव मुनि भगति हमारी। असमहि धरे अस उर धरी, पिछ रहु मही जाई। अब न तुम्ही माया निराई। भगवान शंकर बोले एक कारण यह है राम जी के अवतार का। दूसरा कारण स्वयंभू मनुअरु सतरूपा, जिनते भे नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिनके लीका। मनुष्य जाति के आदि पूर्वज महाराज मनु और माता शतरूपा। महाराज मनु ने बहुत समय तक राज्य किया, धर्म पूर्वक जीवन जिया। भौतिक दृष्टि से उनके जीवन में कोई अभाव नहीं था, किसी प्राणी पदार्थ का अभाव नहीं था। अगर अभाव था तो अभाव का ही अभाव था। उत्तानपाद जैसा बेटा और पौत्र भक्तराज ध्रुव जैसा। दूसरे बेटे का नाम प्रियव्रत, बेटी का नाम देवहूति, और देवहूति का पानी ग्रहण करने वाले महर्षि कर्दम,
देवहूति और कर्दम जैसे बेटी दामाद, उत्तानपाद प्रियव्रत जैसे बेटे, ध्रुव जैसा पौत्र, और बेटे का बेटा तो भक्त ही हुआ, पर बेटी का बेटा तो भगवान। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे जहि कपिल कृपाला। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। कपिल भगवान, कोई अभाव नहीं है, पर फिर भी महाराज मनु दुखी है, और थोड़े दुखी नहीं, बहुत दुखी है। उनसे किसी ने पूछा कि दुखी क्यों हो, क्या नहीं मिला? मनु बोले सब कुछ मिला, फिर दुखी क्यों? कहा जिसकी वजह से मिला वो है आज तक नहीं मिला, यही दुख है। जिसकी वजह से मिला वह आज तक नहीं मिला। भांति भांति भोग मिले, अंगहु अरोग मिले, सुख के संयोग मिले, जीवन की बाटी में धन और धाम मिले, पूर्ण मन काम मिले, और राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। जीवन में सब कुछ मिला, पर जिसके लिए जीवन मिला वह नहीं मिला, और आज भी गया व्यर्थ के कार्यों में दिन। बोलो तो ऐसे जीवन का कौन प्रयोजन? तड़ा मन में उठ जाए बस। महाराज मनु को भी लगा जन्म बीत चला, होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिलो। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए भजन बिना रे, बीत गए बालापन से खेल गवायो, अजहू न गई जब जोवन, तब मान घना रे, मान घना रे। भजन बिना बालापन कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, अजहू न गई मन की कृष्णा रे, भजन बिना रे बीत कहत कबीर सुनो भाई साधो पार, पार उतर गए संत जना रे,
हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगत बिनु। बरबस राज सुतहि नृपदीना नारी समेत गवन बन सेना। दंपति भगवत प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा, ज्ञान का अनुगमन करे भक्ति। वातावरण बदला, महात्माओं के बीच में आए। संत दरस जीवन को धन्य कर देता है, अंतःकरण को पवित्र कर देता है। सत्संगति की अद्भुत महिमा, यहाँ हंस बन जाता कौन कागरे, तेरी बिगड़ी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, रामचरण अनुराग रे, तेरी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बने। महाराज मनु शत्रुपा अब तो करई आहार साक फल कंदा, मुनियों जैसे वस्त्र धारण कर लिए, कंदमूल फल का आहार करने लगे, भगवान की कथाएं श्रवण करने लगे, तीर्थों का दर्शन करने लगे। मन में भगवद अनुराग उत्पन्न हुआ तो सुन रही ब्रह्म सच्चिदानंदा। भगवान के नाम स्मरण करते हुए उनके मन में भाव आया कि जिनके स्मरण का यह आनंद है, उनके मिलन का आनंद कैसा होगा, उनके दर्शन का आनंद कैसा होगा। तो अब तो दर्शन की इच्छा हुई। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बार यधार बूंद फल त्यागे। वर्षों तप किया। एक दिन ब्रह्मा विष्णु महेश आए तो अनेक बार वरदान देने के लिए, कभी वरदान नहीं मांगा था, पर आज किसी ने मन में भीतर ही भीतर कहा कि मनु किसे पाना चाहते हो, किसका दर्शन करना चाहते हो? देखिए नयन परम प्रभु सोई। प्रभु तो सुने, ये परम प्रभु कैसे होते हैं, इनके गुण बताओ। महाराज मनु बोले इनका सबसे बड़ा गुण यही है कि इनमें कोई गुण नहीं है, अगुण। जो गुणातीत है उसमें गुण कहाँ है? रहते कहाँ है? उन्हें एक देशीय नहीं है, क्योंकि अखंड। तो कहीं ना कहीं समाप्ति हुई होगी। बोले अनंत। तो इनकी शुरुआत कहाँ से हुई है? कहा अनादि। अगुण, अखंड, अनंत, अनादि। तो इनका चिंतन कौन करता है? बोले यही चिंतन परमार्थवादी, परमार्थ तत्ववेत्ता महापुरुष इनका चिंतन करते हैं। अच्छा, एक बात और बताओ, क्या इनके बारे में कुछ कहा है किसी ने? हाँ, किसने? वेदों ने। क्या कहा है? नेति नेति न इति न इति। पहले तो कहा कि वह ऐसा है ऐसा है, फिर कह दिया ना ऐसा है ना ऐसा है। फिर कैसा है? बोले वो तो जैसे का तैसा है, कुछ नहीं कहा जा सकता कि कैसा है। ये तो वैसी बात हुई जैसे हम आपसे कहें कि हमें आपसे कुछ कहना है और आप पूछें कि क्या कहना है, और हम कह दें कि कुछ नहीं कहना है, यही कहना है। वेद भगवान जब ब्रह्म स्वरूप का निरूपण करते हैं तो बोलते हैं तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तदवंतिके तदंतरस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता। तद एजति, तद माने वह एजति माने चलता है। तो हम लोग सुनने लगे तद एजति, वह ब्रह्म चलता है। तुरंत कहा तन्ने जति, वह नहीं चलता है। तद दूरे, वह बहुत दूर है।
फिर कहा तदवंती के वह बहुत पास है। इसीलिए श्री वल्लभाचार्य जी ने तो भगवान को अखिल विरुद्ध धर्माश्रय कहा। जितने विरोधी धर्म है सब उनमें। तो वेदों ने भी नेति नेति जह वेद निरूपा। तो बिना आनंद के तो कोई रह नहीं सकता। इन्हें आनंद कहाँ से मिलता है? बोले इन्हीं से सबको आनंद मिलता है। ये तो निजानंद, निरुपाधि, अनुपा। मनु जी घर जाओ, दर्शन नहीं होगा। क्यों? बोले जो निर्गुण निराकार है उसका दर्शन। सर दर्शन में वेदांत दर्शन भी है, पर दर्शन तत्व विमर्श के लिए होता है निर्गुण निराकार स्वरूप का, परमात्मा का जो है। पर आंखों से दर्शन होता है सगुण साकार का। तो मनु जी से किसी ने कहा कि जो दर्शन का विषय है उसे आप दर्शन का विषय बनाना चाहते हो, इसलिए घर जाओ, दर्शन नहीं होगा। मनु जी बोले अवश्य होगा। क्यों? बोले ऐसे वो प्रभु सेवक बसाहाई। जो ऐसे निर्गुण निराकार व्यापक ब्रह्म है वे भक्त के भाव के बस में है, इसलिए भक्त की भावना के अनुरूप अपने लीलामय विग्रह को प्रकट करते हैं। आपका कपोल कल्पित सिद्धांत तो नहीं है, नहीं, श्रुति सम्मत सिद्धांत है। जो अस वचन सत्य श्रुति भाखा तो हमार पूजी अभिलाखा। और एक दिन आकाशवाणी हुई, वरदान मांगो, वरदान मांगो, मांगो मांगो बर भई न भवानी। मनु जी बोले कुछ नहीं मांगना, घर जा रहे हैं। भगवान मुस्कुराए। क्यों? हमने तो सुना था कि आप अंतर्यामी हैं, और अंतर्यामी वह है जो अंतर की अभिलाषा जान ले। मेरे अंतर में निरंतर एक ही अभिलाषा रही है कि भगवान का दर्शन हो जाए। तो आप सामने तो आए नहीं, कहीं से वाणी सुनाई पड़ रही है आपकी कि वरदान मांगो। तो अगर अंतर की अभिलाषा जान ली थी तो दर्शन देते। भगवान ने कहा कि मनु मैं विवश हूं दर्शन देने के लिए। किसने विवश किया है? भगवान बोले तुम ही ने। मनु बोले मैंने कैसे? बोले तुम ही तो कह रहे अगुण अखंड अनंत अनादि। एक और तो तुम मुझे निर्गुण निराकार व्यापक ब्रह्म बोलते हो, फिर कहते हो दर्शन दो। तो व्यापक का दर्शन होगा, निर्गुण निराकार का दर्शन होगा। मनु जी ने कहा कि प्रभु क्या मैंने गलत कहा है? आप निर्गुण निराकार व्यापक ब्रह्म नहीं है क्या? भगवान बोले वैसा ही तो हूं, इसीलिए दर्शन नहीं दे पा रहा हूं। तो मनु जी ने दूसरी बात कही कि इतने भक्तों को जो आपने दर्शन दिया वे कथाएं झूठी हैं, सच्ची नहीं है। भगवान बोले वे कथाएं भी सत्य हैं, हमने भक्तों को दर्शन दिया है। तो प्रभु जब आप एक और निर्गुण निराकार है और दूसरी ओर सगुण साकार होकर भक्तों के नयन गोचर हुए हैं, तो हमारे लिए ही कौन सी कठिनाई है? भगवान ने कहा कि मनु सच्चाई यह है कि मैं व्यापक ब्रह्म हूं, मेरा कोई आकार नहीं। फिर आप दर्शन कैसे देते हैं भक्तों को? भगवान बोले कि रूप भक्त बनाता है, वन में जाता हूं। मेरा तो कोई रूप नहीं है, पर रूप भक्त बनाता है, वन में जाता हूं। नीर कहता है मेरा कोई आकार नहीं, पात्र का आकार है। उस पात्र में जब कोई रख देता है तो मैं ही बर्फ का आकार ग्रहण कर लेता हूं, पर बर्फ के रूप में साकार होता हूं, पर आकार तो उस पात्र का होता है। इसी तरह निराकार हूं मैं, न साकार हूं मैं, भक्त की भावना की तदाकार हूं मैं। अब मनु तुमने कोई रूप तो बताया नहीं, तो हम दर्शन कैसे दे दें? मनु बोले गलती हो गई प्रभु, अगर रूप बता दे तो। भगवान बोले अभी प्रकट हो जाएंगे। अब मनु रूप बता रहे हैं प्रभु को। जो स्वरूप बस शिव माही, जो स्वरूप बस शिव जो स्वरूप बस शिव, जो स्वरूप
स्वरूप बस शिव मन माही स्वरूप बस शिव मन स्वरूप बस मनु जी हाथ जोड़कर बोले प्रभु जो स्वरूप आपका शंकर जी के मन मंदिर में विराजमान है और जो भुसुंडी मन मानस हंसा आप जिस रूप से कागभूषुंड जी के हृदय में बसते हैं बस देख हम स्वरूप हरि लोचन कृपा करहु कनतारित मोद दे गई हम स्वरूप दे गई हम स्वरूप दे गई हम दे गई हम स्वरूप। प्रभु हम आपके उस स्वरूप का दर्शन करें। और जैसे ही भक्त ने रूप प्रस्तुत किया भगवान को प्रकट होने में देर नहीं लगी। दंपति वचन परम प्रिय लागे दंपति वचन परम प्रिय लागे प्रेम रस पागे भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवान नील सरोरुह नीलमणि नील नीलधर श्याम लाजई तन शोभा निरखि कोटि कोटि शतकाम। भगवान श्री सीताराम जी प्रकट हुए। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। श्री सीताराम जी का भुवन विमोहन सौंदर्य देखकर महाराज मनु अत्यंत आनंदित हुए। देखा तो देखते ही रह गए। कण कण में तुझको ढूंढा तेरा पता नहीं है, तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं है। जाहिर में गो के बैठा लोगों के दरमियां हूं पर ये खबर नहीं मैं कौन हूं कहां हूं। श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा मिला है मुझको किस्मत से ख्याले विंद मस्ताना पिया करता हूं हरदम श्याम की उल्फत का पैमाना। मजा है बेखुदी का ये कि मैं दुनिया में हूं लेकिन न जाना मैंने दुनिया को न दुनिया ने मुझे जाना। देखते ही रह गए। होश ही नहीं। तब भगवान ने कहा सकुच बिहाई मांग नृप मोही मांग लो संकोच छोड़कर मुझसे मांग लो। बोलो मुझसे क्या मांगते हो। पर धन्य है महाराज मनु मनु मन ही मन बोले कि हम आपसे नहीं हम तो आपको ही मांग रहे हैं। भगवान से मांग नहीं रहे भगवान को ही मांग रहे हैं। इश्क एक तरफा में यूं मशरूर हो जाऊंगा मैं। यह भी श्री बिंदु जी महाराज का पद्य है। इश्क एक तरफा में यूं मशरूर हो जाऊंगा मैं और श्याम तुम होगे क्षमा काफूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू जो तुमसे मुझको तुम देना न कुछ वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं तुम न मुझको चाहना तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं तुम न मुझको देखना तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं।
और मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु टपकाना ना तुम, वरना आंखों से तुम्हारे दूर हो जाऊंगा मैं। भगवान श्री सीताराम जी के दिव्य दर्शन का अद्भुत आनंद लेते हुए महाराज मनु शत्रुपा मगन है। भगवान कहते हैं वरदान मांगो, सकुच विहाई मांगो नृप मोही। भगवान बोले संकोच छोड़कर मुझसे मांग लो। मनु जी कह रहे हैं कि मैं आपसे आपको ही मांगना चाहता हूं। भगवान बोले हम भी वही कह रहे हैं, मोही शब्द के दोनों ही अर्थ है। सकुच विहाय मांग नृप मोही, मुझसे मांग लो, अथवा सकुच विहाय मांग नृप मोही, मुझी को मांग लो, आप मिल जाओगे। मोरे नहीं अदेय कछु तो ही मांगो। अच्छा, किसी संकोची व्यक्ति से कहा जाए कि संकोच छोड़कर मांगो, तो संकोच छोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल है। इसीलिए संकोची आदमी और तरह की बातें तो करेगा, पर वह नहीं कह पाएगा जो उसे कहना है। महाराज मनु भी संकोची हैं, अब मांग रहे हैं। देखो कैसे मांगते, दानी शिरोमणि कृपा निधे, दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सति भाव। आधा दोहा हो गया, मांग नहीं पाए। हे दानियों में शिरोमणि, हे कृपा के समुद्र, हे स्वामी, मैं सच्चे मन से कह रहा हूं। भगवान बोले कह क्या रहे हो सो तो कहो। दानी शिरोमणि है, यह आपका प्रभाव है। आप कृपा निधि है, यह आपका स्वभाव है। तुम्हारे पास क्या है? मनु बोले मेरे पास तो केवल भाव है, नाथ कहूं सती भाव। अच्छा, चाहते क्या हो? चाहूं तुम ही, यही प्रेम है। तुम ही मुख से निकल तो गया कि आपको चाहता हूं, फिर संकोच, स्नेह संकोच। देखो, स्नेह रहने नहीं देता और संकोच कहने नहीं देता। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। और न पूछो उस दिल की बेकली का हाल, मत पूछो। न तन से प्राण जाते हैं, न प्राणाधार मिलता है। भला किसको दिखाएं मर्ज की बढ़ती हुई मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है, न कुछ उपचार मिलता है। और दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बात होती है। हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है, और जहां कुछ छल छलाता अश्रु जल दिखलाई देता है, उसी मानस में हमें वह सांवला सरकार मिलता है। प्रेम के आंसू भरे हैं महाराज मनु के नेत्रों में। चाहूं तुम ही, पर संकोच आ गया। भगवान ने कहा मुझे नहीं, नहीं, आपको नहीं, समान सुत, आपके जैसा बेटा। भगवान बोले बात साफ नहीं हुई है, मुझे चाहते हो या मेरे जैसा बेटा चाहते हो? मनु बोले एक बार ही बड़ी मुश्किल से कह पाया हूं, दोबारा नहीं कह सकूंगा। फिर भगवान बोले हम कैसे समझे? मनु बोले प्रभु सन कवन दुरा, आपसे क्या छिपा है? भगवान बोले मनु तुमने हृदय से मुझे मांगा,
मैं ही आऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे जैसा मांगने में तुम्हें कोई कठिनाई नहीं है, पर मेरे जैसा खोजने में मुझे कठिनाई है। मेरे जैसा है ही नहीं, कहां खोजूं? एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, यही समान अतिशय नहीं कोई। आप सरिस खोजो कहाँ जाए, खोजो आप सरिस खोजो कहाँ जाए, जाए आप सरिस खोजो, आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तुअतन होव में आई। आप सरिस खोजो, सरिस खोजो, सरिस खोजो। अपने जैसा कहाँ खोजूं, मैं ही तुम्हारा बेटा बनूंगा। मनु बहुत प्रसन्न हो गए, पर एक बात तो मनु ने कही थी, प्रभु मैंने तो आपके जैसा बेटा मांगा था, आप बोले मेरे जैसा नहीं है, मैं ही बेटा बनूंगा। तो मेरी वाणी तो जो मांगा गया वो पूरा कहां हुआ? भगवान बहुत मुस्कुराए। अच्छा अच्छा मनु समझ गया, दो दो वरदान मांगना चाहते, कोई बात नहीं, दिल से तुमने मुझे मांगा है तो मैं तो आऊंगा तुम्हारा बेटा बनकर, और वाणी से मेरे जैसा मांगा है तो चिंता मत करो, मैं तो आऊंगा, एक अपने जैसा भी साथ में ले आऊंगा। भगवान आए राम जी के रूप में और अपने जैसा भी साथ में ले आए। भरत राम ही की अनुहारी, राम ही अनुहारी, भरत राम ही। अब भगवान ने शत्रुपा जी से कहा कि आप वरदान मांग लो। शत्रुप ही बिलो की कर जोरे, देवी मांग वर जो रुचि तोरे। शत्रुपा जी बोली, पहली बात तो यह है कि चतुर राजा ने जो वरदान मांगा है उस वरदान में मुझे सम्मिलित रखिए। राजा के यहां आप पुत्र बनकर आवे तो माता बनने का सौभाग्य तो मुझे ही मिलना चाहिए। और राजा चतुर है वरदान मांगने में, जो वरनाथ चतुर नृप मांगा, क्यों बोले अगर मांगते ज्ञान दे दो, भक्ति दे दो तो एक को ही मिलता, बेटा बन जाओ तो दोनों को लाभ मिलेगा, माता पिता दोनों को सुख मिलेगा। इसलिए उस वरदान में तो हमें सम्मिलित रखिए। मांगने वाला चतुर हो तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लेता। एक वृद्धा माता थी, आंख से दिखाई नहीं देता था, घर में गरीबी थी, बेटे का विवाह तो हो गया था पर पौत्र का जन्म नहीं हुआ था। कोई देवता प्रसन्न हो गए, बोले वरदान मांगो, पर एक ही वरदान दूंगा। अब बुढ़िया ने सोचा कि आंख मांगती हूं तो गरीबी भी रहेगी और पौत्र भी नहीं देख सकूंगी, और धन मांगती हूं तो आंखें नहीं और पौत्र नहीं, और पौत्र मांगती हूं तो आंखें भी नहीं रहेंगी और आंखें भी नहीं मिलेंगी और धन भी नहीं मिलेगा। तो बुढ़िया बड़ी विदुषी थी। देवता ने कहा एक ही वरदान देंगे, तो बोली मैं भी एक ही वरदान मांगूंगी, अगर मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वरदान दे दो कि मैं अपनी आंखों से अपने पौत्र को अपने घर में ही घर के सोने के कटोरे में दूध भात खाते हुए देखूं। अब देखे तो आंख से ही तो देखेगी, और पौत्र होगा तब तो देखेगी।
और अपने ही घर के सोने के कटोरे हों तो कोई धन की कमी रहेगी। यह है मांगने वाले की चतुराई। और मांगना ना आए। एक परिवार में 3 सदस्य थे, माता पिता और बेटा। दिन रात कलह होता था। पार्वती जी ने कहा शिव जी से कि आप जैसा उदार इनका भला ना हो। शिव जी बोले वो ले नहीं सकते, हम तो देने को तैयार हैं। बोले नहीं नहीं चलो आप। शंकर जी को लेकर पार्वती जी आई, प्रकट हुए देवादिदेव। वरदान मांगो। तीनों को एक एक वरदान देंगे। तो तीनों इसी पर झगड़ने लगे कि पहले वरदान मांगे कौन। अंत में वृद्धा माता से कहा तुम मांगो। तो वृद्धा बोली कि बुढ़ापे में बड़ा कष्ट होता है, मुझे 16 वर्ष की कन्या बना दो। शंकर जी बोले ए मस्त। तुरंत कन्या बन गई। उसके पति को बड़ा क्रोध आया। इसने संपत्ति नहीं मांगी, धन नहीं मांगा, धर्म नहीं मांगा, ज्ञान भक्ति नहीं मांगी, ये बुढ़ापे में मेरा साथ छोड़ दिया। शिव जी बोले तुम मांगो। तो वो तो क्रोध में था। बोला ये जो मेरे साथ धोखा करके ये 16 कन्या बन गई है, ये कुतिया बन जाए। शंकर जी बोले ए मस्तु, कुतिया बन गई। बेटे से कहा कि तुम मांगो। बेटा बोला मैं क्या मांगू, मेरी माँ जैसी थी वैसी की वैसी बना दो। तीनों ने 3 वरदान मांगे, रहे जैसे के तैसे। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, शत्रुपा जी ने कहा जो वर नाथ चतुर नृप मांगा। तो पहली बात तो यह है कि राजा के वरदान में हमें भी सम्मिलित रखिए। तो भगवान ने कहा कि आप तो सम्मिलित हैं ही। शत्रुपा जी बोली अगर मैं सम्मिलित होती तो आपने मुझे देवी कहा है, देवी मांग वर जो रुचि तोरे। और अगर राजा को आपने पुत्र होने का वरदान दे दिया था तो फिर आप मुझे देवी नहीं माता कहते, पर आपने मां नहीं कहा, देवी मांग वर जो रुचि तोरे। भगवान बोले गलती सुधार लो। इसलिए भगवान ने दोबारा जब शत्रुपा जी को संबोधन किया है तो देवी नहीं कहा, मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहू न मिटई अनुग्रह मोरे। अच्छा शत्रुपा माता क्या वरदान मांग रही हो। शत्रुपा जी ने कहा जो आपके निजी भगत हैं, वो जो सुख पाते हैं, जो गति पाते हैं, जो भक्ति और जो आपके चरणों का स्नेह और जो ज्ञान उनके पास रहता है, सोई विवेक सोई रानी प्रभु हमें कृपा करी देव। मनु जी ने जो सुना कहने लगे प्रभु सुनो 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 सुनो। क्या बोले ये हमारे वरदान में भले ही शामिल हो, हम इनके वरदान में शामिल नहीं है। क्यों? बोले ये ज्ञान इन्हीं को देना, हमें न रहे ये ज्ञान। कहा क्यों? बोले ज्ञान तो इस जन्म में भी था, पर ज्ञान के अनुरूप मन लगता ही नहीं था, क्या करें। देखो बात समझ की नहीं है, स्वभाव की है। अच्छा बोलो ज्ञान हित अनित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। कुत्ते को आप रोटी डालते हैं गांव में, मैंने देखा है, तो कुत्ता बिना धन्यवाद दिए रोटी नहीं खाता। पूंछ हिलाएगा, 2 पांव से खड़ा हो जाएगा, दांत निकालेगा, फिर बैठ जाएगा, फिर एक पांव पर रोटी रखेगा, दूसरा पांव रखेगा, थोड़ा टुकड़ा तोड़कर खाएगा फिर। और वही कुत्ता किसी के मकान से रोटी चुरा कर भागे तो वहीं नहीं खाएगा जहां रोटी चुराई है, फिर दुम हिलाएगा नहीं, दुम दबाएगा, और 3 मकान बाद किसी गली में छिपकर खाएगा। क्योंकि कुत्ता भी जानता है कि वो ईमानदारी की रोटी थी, ये बेईमानी की रोटी है। कुत्ता भी जानता है कि वो सही था, ये गलत है। उसे भी ज्ञान है सही और गलत का, तो मनुष्य नहीं जानता। पर समस्या तो स्वभाव की है। इसीलिए महाराज मनु ने कहा कि ज्ञान के जानकारी तो मुझे थी कि भगवान का भजन करना चाहिए, पर स्वभाव ऐसा नहीं था। फिर बोले स्वभाव आसक्ति का रहा, तो एक काम करो। क्या? बोले जब मैं बेटा छोड़कर भगवान से नहीं जोड़ सका तो मैंने भगवान से कहा कि तुम ही बेटा बन जाओ। अरे भक्ति नहीं रहेगी तो बेटे के भाव से आसक्ति तो रहेगी, और आसक्ति भी अगर तुमसे जुड़ जाए तो कल्याण करने वाली हो जाएगी। सुत विषयक तो पदरति हो। अच्छा अजीब वरदान मांगा। मैं यह समझूं कि आप मेरे पुत्र हैं, भगवान न समझो।
लेकिन प्रेम आपके चरणों में हो। भगवान बोले दुनिया वाले क्या कहेंगे कि बाप बेटे के चरणों में प्रेम करे। अरे बेटा पिता के चरण में प्रेम करे कि पिता पुत्र के चरण में प्रेम करे। दुनिया क्या कहेगी? मनु जी बोले हमें इसकी कोई परवाह नहीं, मोह बर मूढ़ खाई किन को। और एक वरदान और दे दीजिए। मानी बिनु जल बिनु मीना मनी बिनु जल बिनु मीना मनी बिनु मम जीवन किमि तुमहि अधीना जैसे मणि के बिना सर्प, जल के बिना मछली रहती है, ऐसी मेरी दशा आपके बिना हो। असवर मांग चरण कही रहे हो, एवं मस्तु करुणा निधि कहे हो। भगवान से नाता जोड़ लिया। आहा, धन्य है वे जिन भगवान से जिनकी नातेदारी है। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, पर यह कोई नहीं पूछता कि तेरा प्रभु से प्यार कितना है। हम दुनिया भर की रिश्तेदारी, वो हमारे यो लगते हैं, वो हमारे, हम उनके वो हमारे, पर भगवान हमारे कुछ लगते हैं कि नहीं। संबंध भगवान से। देखो आज के समय में लोग कहते हैं अब जमाना बहुत आगे है, बहुत आगे। हमने कहा कितने ही आगे हो जमाना। और आज के इस आगे बढ़ते हुए युग में कोई पुत्र पिता से कहे कि पिताजी अब आप बहुत दिन पिताजी रहे, आप बहुत दिन पिताजी रहे, बने आप ही रहना, लेकिन कुछ दिन के लिए अगर आप हमें पिताजी कहना शुरू कर दो तो कोई हर्ज है? बोलो इस प्रस्ताव को कौन पिता स्वीकार करेगा? लेकिन धन्य है जगत पिता रघुपति बिचारी, जगत पिता भगवान श्री राम। अगर किसी भक्त ने कहा कि आप पुत्र बन जाइए तो भगवान पुत्र बनने के लिए तैयार है। भगवान कहते नाता तो जोड़ो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। अरे बंधु सखा माता पिता बनूं तो बनूं, मैं तो बेटा बनने के लिए तैयार हूं, तुमको बाप बनाने के लिए तैयार हूं। इसीलिए ज्ञानी जिस ब्रह्म को बताते नित्य निराकार, ज्ञानी जिस ब्रह्म को बताते नित्य निराकार, भक्त उस ब्रह्म को साकार कर दिखाते हैं। और ज्ञानी जिस ब्रह्म को बताते अपना स्वरूप, भक्त उस ब्रह्म के भी बाप बन जाते हैं। भगवान पुत्र बन के प्रकट हो गए। आहा, ये भक्ति महारानी की महिमा है। आज भी कोई भगवान से नाता जोड़कर तो देखे। आज भी मैंने सुना था ब्रजधाम वृंदावन एक भक्त गा रहे थे, वृंदावन जाने को जी चाहता, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी
जाने को जी चाहता। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, नैना लड़ाने को जी चाहता, नैना लड़ाने को जी चाहता, वृंदावन जाने को जी चाहता, राधे राधे गाने को जी वृंदावन में, वृंदावन में यमुना मैया, वृंदावन यमुना मैया, गोता लगाने को चाहता, गोता लगाने को चाहता, राधे राधे गाने को जी चाहता, वृंदावन जाने को चाहता, वृंदावन जाने को चाहता। जिस वृंदावन के लिए भगवान कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, और जैसे वृंदावन की महिमा है वैसे ही जो रस बरस रहे हो बरसाने, सो रस तीन लोक में जाए। यहाँ बंदो राधा पद कमल, अमल सकल सुख धाम, जिनके परसन हित रहत, लालायित नित श्याम। इसलिए बरसाने वाले बड़े निर्द्वंद होते हैं। बल तो श्री राधिका जी का। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने माखन चोरी की लीला करते समय गोपियों का मार्ग रोक लिया। तो एक गोपी बोली, तोहे काहू दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काहू दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। तोहे काहू दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। ये हाथ लगाने की बात कह रही है। श्री कृष्ण बोले, मुझसे नहीं डरती? मैं नहीं डरूंगी। क्यों? मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की, मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की, तेरी धौंस में नहीं आने की, तेरी धौंस में नहीं आने। ओ लाला मैं तो तेरो रास्ता बंद कराए दूंगी, मत फोड़ दही कराए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। माँ तू जसोदा से कह आई, घर चल तेरी होए पिटाई। हो लाला तुहे ऊखल से बंधवाए दूंगी, मत फोड़ दही। एक कमरिया कारी तोपे, रतन जड़ित बहुभूषण मोपे। मैं तो चोरी तो है लगाई दूंगी, मत फोड़ दही। मेरी तेरी प्रीति पुरानी, मेरी तेरी प्रीति पुरानी, तेरे लाला नाय पहचानी। ओ लाला तुहे नैनन बीच बसाए लूंगी, और दही। इसलिए बरसाने वाले तो श्री जी के बल पर निश्चिंत है, निर्द्वंद है। वे तो कहते हैं कान्हा बरसाने में आए गई है, और कोई बड़ा स्वागत नहीं। टेकी को साग बेझर की रोटी, तो भूख लगे तो खाए गई।
बरसाने वाले तो कहते हैं तेरी गर्ज पड़े तो आए जाइए। एक भक्त बोल रहे थे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, दूसरे ने कहा राधे छोड़ो, श्याम श्याम कहो, बोला जाने दो, राधे ना होती तो आधे श्याम रह जाते हैं। राधे से बरसाने में एक सेठ जी निवास करते थे, बड़े भक्त, 3 बेटे, तीनों का विवाह, बहुएं घर में, आलीशान मकान, बाजार में भव्य दुकान, व्यापार अच्छा सब कुछ। सेठ जी विधुर हो गए थे, दुखी रहते थे। एक संत पधारे, दुख का कारण बेटी नहीं है। महात्मा बोले जीवन में जिसका अभाव हो उसकी जगह भगवान का भाव बिठाना चाहिए। सुनो सेठ तुमको मिलो बरसाने को बास, यही नाते राधा सुता काहे रात उदास। श्री राधिका जी को ही अपनी बेटी मानी। संत का अनुग्रह, राधा जी की कृपा, भाव जम गया। श्री राधिका जी का एक चित्र लाकर पधराया, माला पहनाई, पूजन किया, बस बड़े मस्ती से रहते। प्रणाम करके सोते, सवेरे जागते तो प्रणाम करते, भोजन की थाली भोग लगाकर प्रसाद पाते। और कोई पूछता तो बड़ी मस्ती से कहते 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी, भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती कोई न बाधा, मैं बड़भागी पिता हूँ मेरी बेटी है श्री राधा। कई दिन बीतते गए। एक दिन सेठ जी के घर चूड़ी पहनाने वाली आई। तीनों बहुओं ने घूंघट मुख पर डाले, बारी बारी से आके चूड़ी पहनी। श्री राधिका जी को लगा कि हमारे पिता के घर चूड़ी पहनाने वाली आई, हम भी चूड़ी पहन लें। आकर बैठ गई, हाथ बढ़ा दिया। मनिहारी ने सोचा कोई इनके यहाँ आया होगा, चूड़ी पहना दी। दुकान पर गई, पैसा चाहिए, ले जाओ। ज्यादा चाहिए, 4 को चूड़ी पहनाई। सेठ जी बोले चौथा कोई है ही नहीं, ये चूड़ी पहने। झगड़ा हो गया, सेठ जी नहीं दिया पैसा। घर आए, बहुओं ने कहा चौथा कोई नहीं था। वही मैं कहूं, सेठ जी ने राधिका जी को प्रणाम किया। सोए तो सपना देखा, सपने में राधिका जी प्रकट हुई, बोली, सपने में प्रकट हो ये बोली, वृषभानु ललित तनया बनाए तात नात ना निभाया। बेटी तो बनाया पर नाता नहीं निभा सके। चूड़ी पहन लीनी में जान पितु गे है काले, आप मनिहारिन को मोल न चुकायो है। सेठ जी सपने में बोले मैं भूल गया। बोले 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही, कहत श्री राधिका को ही भर आयो है, ऐसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी हाय, आज 4 चूड़ी काज मोह बिसरायो है। 4 चूड़ियों पर बेटी को भुला दिया। सेठ जी जग गए, रोते हुए। उसी समय मनिहारिन के पास पहुंचे, दरवाजे की कुंडी खटखटाई। मनिहारिन ने द्वार खोला, बोले धन धन भाग तेरो मनिहारी, तेरे से बड़ भागी नहीं को संत महंत पुजारी। मैंने मानी सुता किंतु निज नयनन नाहि निहारी, और चूड़ी पहर गई तब करते श्री वृषभानु दुलारे। बेटी की चूड़ी पहराई ले जाऊं बलिहारी, जन राजेश जोरी कर बिनवत क्षमियो चूक हमारी। मनिहारिन सोचने लगी, जब तुहे मिलो अमोल धन, अब का मांगत मोल, रे मन मेरे प्रेम सो श्री राधे राधे बोल। तभी तो ब्रजवासी कहते हैं हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। इस युग की यह घटना है। इसी युग में भगवान से नाता जोड़कर कोई देखे, भगवान आज भी उस नाते का निर्वाह करते हैं। तो रामचरितमानस में महाराज मनु की जो कथा है वह यही संदेश देती है कि सबसे नाता जोड़ा, अब भगवान से भी नाता जोड़कर देखें, वह हमारे आपके जीवन को धन्य बनाएगा। क्योंकि भगवान से नाता जुड़े बिना जीव को विश्राम नहीं मिलेगा। ठीक वैसे ही कि नदी जब तक समुद्र में नहीं गिरती उसे विश्राम नहीं मिलता। तो विवेकी जन भगवान से नाता जोड़े, भक्ति का भाव लेकर, यही बुध विश्राम भगवान नाम संकीर्तन होगा। और उसके पहले कुछ सूचना हमारे नटवर भाई जी देंगे। आप लोग मित्रों, मैं आपने कह્યું તેમ પૂજ્ય સ્વામીજીના ચરણો આપણે વંદન કરીએ। હમણાં એમણે જે વંદરાવનની કથા કીધી રાધિકાની, એ વંદરાવનમાં એમનો આશ્રમ બને છે અને સ્વામીજી વંદરાવનમાં જ નિવાસસ્થાન કરે છે। અને એનો રામાયણ હોય
કે ભાગવત હોય કે મહાભારત હોય, કોઈ પણ કથા હોય, એટલી રસપૂર્વક સંગીત સાથે આપણને બધાને સંભળાવે છે. આપણે ફરીથી એમના ચરણોમાં વંદન કરીએ. અને ખાસ તો મારે ફરીથી એ યાદી આપવાની સૌને કે આપ જરૂર આવતીકાલથી બીજા આપણા સત્સંગી ભાઈ બહેનોને લાભ મળે એટલા માટે ખાસ કહેજો કે આવી કથા ઘણા વખતે આપણને પ્રેમપુરીમાં સાંભળવા મળી છે. એટલે બીજા ભાઈ બહેનો જરૂર આવે અને આપણે બાકીના 6 દિવસ પૂરેપૂરો પૂજ્ય સ્વામીજીનો લાભ લઈએ. ફરીથી આપણે એમના ચરણોમાં વંદન કરીએ. મેં આપને કહ્યું તેમ એમનો એક આશ્રમ અત્યારે વંદરાવનમાં બની રહ્યો છે. થોડા વખતમાં જ તૈયાર થઈ જશે. એટલે આપણે જ્યારે બી વંદરાવન જઈએ ત્યારે સ્વામી કરી શકશું અને એમના ચરણોમાં વંદન કરીએ. हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे 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 राम राम सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम। सच्चिदानंद भगवान की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।